हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेट थ्योरी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। पार्टीशन ऑफ सेट्स, मिन सेट्स, मैक्स सेट्स। सबसे पहले क्या है पार्टीशन ऑफ सेट्स। ए पार्टीशन का मतलब है कि अगर एक सेट ए है तो आप उसके छोटे छोटे सब सेट्स बना लीजिए, A1, A2, A3। उस सब सेट्स को अगर एक कलेक्शन करके एक सेट बना दें P, तो उस P को हम पार्टीशन कब बोलते हैं? अगर जो सब सेट्स हैं A1, A2, A3 उन सब की यूनियन कर दें तो वो A सेट आ जाए, और ये जो सब सेट्स हैं इनकी इंटरसेक्शन आपस में 0 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। पार्टीशन का मतलब है एक सेट को डिवाइड कर दो छोटे छोटे सब सेट्स में, अगर उन सब सेट्स को मैं इकट्ठा करूं, उनकी यूनियन करूं तो वो A बन जाए, और उन सब सेट्स में आपस में इंटरसेक्शन 5 होनी चाहिए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब डिवीजन, किसी सेट को तोड़ना है छोटे छोटे सब सेट्स में। मान लीजिए एक सेट ABC है, देन द सेट P जिसमें दो छोटे छोटे सब सेट्स हैं A1, A2। A1 आप में सिंगल सेट A है और जो A2 सेट है उसमें BC है। तो ये जो P है इट इज़ अ क्लियरली पार्टीशन ऑफ सेट A। क्यों? क्योंकि पार्टीशन के लिए दो बातें होती हैं। जो ये सब सेट्स हैं इन दोनों की यूनियन करो, A और BC की यूनियन करो तो क्या बनेगा? सेट A आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो A और इस सेट में और इस सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन 5 हो गई। तो पार्टीशन करने के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। जो उसके अंदर सब सेट्स हैं P के अंदर, उनकी यूनियन करने पे A सेट बनना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इट इज़ अ वन पार्टीशन। जरूरी नहीं कि पार्टीशन एक हो, आप और पार्टीशन भी बना सकते हैं। जैसे एक सेट लें P जिसमें सिंगलटन सेट A है, सिंगलटन सेट B है, सिंगलटन सेट C है। तो अगर ये सेट आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इन तीनों की अगर यूनियन करोगे तो क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। ठीक है जी। पहली बात ये ओके होगी। दूसरी बात क्या है? इंटरसेक्शन। इसकी और इसकी इंटरसेक्शन लो तो 5 है, इसकी और इसकी इंटरसेक्शन लो तो 5 है। ठीक है जी। जिस मर्जी की इंटरसेक्शन बना लो वो 5 है। इसका मतलब ये P1 जो सेट बनाया है इट इज़ आल्सो अ पार्टीशन ऑफ A। ओके जी। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम इस तरह भी ले सकते हैं, पार्टीशन B को अलग कर दिया, A और C को अलग कर दिया। इन दोनों की यूनियन करेंगे तो A बन जाएगा, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये पार्टीशन होगी। पार्टीशन का मतलब है एक सेट को छोटे छोटे सब सेट्स में डिवाइड कर दीजिए, और जो छोटे छोटे सब सेट्स हैं A1, A2, A3 उनकी यूनियन करने पे वो A बनना चाहिए, और जो A1, A2, A3 है उनमें आपस में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टीशन ऑफ सेट्स। आगे हमारे पास है मिन सेट्स। जो मिन सेट्स होते हैं हम उसको मिन टर्म्स भी बोलते हैं। लेट A, इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट A इज एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड ए सेट B1, B2, B3 बी सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ A। ये जो हमने B1, B2, B3 लिए हैं ये हमने सब सेट्स लिए हैं A के। देन एनी सेट ऑफ द फॉर्म D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन Dn इज कॉल्ड मिन टर्म या मिन सेट जनरेटेड बाय B1, B2, B3 वेयर ईच DI आइदर BI शेप का होएगा या BI का कॉम्प्लीमेंट होएगा। डेफिनेशन समझना मुश्किल है, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कैसे होता है मिन टर्म्स या मिन सेट्स। अगर आप इसमें बेटा आपको हमेशा सब सेट्स दिए होंगे, आपने उन सब सेट्स की हेल्प से मिन टर्म्स बनानी है। मान लीजिए यू हैव टू मेक मिन सेट्स जनरेटेड बाय सेट B1 एंड B2। ठीक है। यहाँ पे दो सब सेट्स दिए हैं। आपको याद रखना है मिन सेट्स का जो फार्मूला होता है, टोटल टर्म्स होती है 2n। ठीक है। अब यहाँ पे दो दिए B1, B2, तो 2 की पावर 2 तो 4 आपकी मिन टर्म्स बनेगी। ठीक है जी। अब डेफिनेशन में जो लिखा है कि इसमें जो मिन टर्म्स होती हैं वो इंटरसेक्शन की शेप में होती हैं, तो आपने क्या करना है? 4 मिन टर्म्स बना लेनी है, A1, A2, A3, A4। उन चारों में इंटरसेक्शन का साइन लगा के रख लो। पहले आप चारों में इंटरसेक्शन का साइन लगा के रख लो। ठीक है जी। तो अब लिखना कैसे है आपने? अब आपने क्या करना है, यहाँ पे C लिखा हुआ है, C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आपने यूज़ करना शुरू कर देना है। एक बार आप कॉम्प्लीमेंट यहाँ लगा दीजिए, इस पे कॉम्प्लीमेंट ना लगाओ। एक बार आप कॉम्प्लीमेंट आप लगा दीजिए, पहले आप यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ी सेटिंग की हुई है, जहाँ मर्जी लगा सकते हो। इस पे मैंने नहीं लगाया, फिर आप इस पे लगा दो कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों पे लगा दो।
मैंने देखो क्या किया है, एक बारी मैंने इस पे कॉम्प्लीमेंट लगाया पिछले पे, एक बारी मैंने अगले पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, एक बारी मैंने दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, एक बारी मैंने नहीं लगाया। तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। जो A1 है ये है B1 इंटरसेक्शन B2 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि B1 में से B2 माइनस कर दो ये वाला हिस्सा। A2 का मतलब दोनों में कॉमन ये बीच वाला हिस्सा है, ठीक है। A3 का मतलब है B2 में से B1 वाला कॉमन निकाल दो, तो B2 में से B1 वाला कॉमन निकाल के ये आपका हिस्सा A3 हो गया। और A4 का मतलब है B1 और B2 का जो कॉमन है उसको छोड़ के जो बच गया बाहर वाला हिस्सा, तो A4 हो गया। इस तरह आप मिन टर्म्स को वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हो। ये पूरा सेट जो रेक्टेंगल है वो A सेट को रिप्रेजेंट करता है। मिन टर्म्स बनाने का तरीका दोबारा फिर देखिए। अगर मैं बोलता हूँ मिन टर्म्स बनानी है 3 सेट से, तो यहाँ पे 3 सेट्स हो गए, तो टोटल फार्मूला क्या है 2 रेज़ टू पावर n, तो ये आपका हो गया 2 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 8 मिन टर्म्स बनेगी। तो आप क्या करो 8 बारी इंटरसेक्शन लिख के रख लो। एक बार तो मैंने लिख के रखा हुआ पहले A1 इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक बारी लिख लो B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3, एक बारी ऐसे लिख लो, ठीक है जी, 4 लिख लिए। फिर पंजमा यहाँ लिख लो A5 B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3, A6 यहाँ पे 3 आएगा, A7 A8। अब आपने क्या किया, देखो अगर आपके पास 3 है B1 B2 B3, तो आपकी 8 मिन टर्म्स बनेगी 2 की पावर क्यूब। अगर आपके पास 2 चीज नंबर है B1 B2, तो आपकी बनेगी 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 मिन टर्म्स बनेगी। पहले क्या करना होता है, आपने इंटरसेक्शन लिख के रख लेना है, फिर आपने क्या करना है कॉम्प्लीमेंट का साइन यूज करना शुरू करना है। कैसे करना है लिख लिया, भले 8 टर्में बन गई। मान लीजिए एक बारी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे आएगा, अगली बारी आप यहाँ पे लगा दीजिए, अगली बारी आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तीनों पे सिंगल सिंगल आ गया। अब आप 2 कॉम्प्लीमेंट यूज कीजिए, इन दोनों पे लगा दो, अगली बारी इस पे लगा दो, इस पे लगा दो। सारी ऑप्शंस कवर करनी है। एक बारी तीनों पे लगा दो और एक बारी किसी पे भी नहीं लगाना। तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट को यूज करके आप मिन टर्म्स को जनरेट कर लेते हो। ये आपकी मिन टर्म्स बन गई है बेटा। अगर 2 वाला था तो पहले मैंने इस पे लगा लिया, एक बारी मैंने इस पे लगा लिया, फिर दोनों पे लगा लिया, एक पे नहीं लगाया। वो मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ था, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसके हिसाब से लिखोगे उसके हिसाब से वेन डायग्राम बन जाएगा आपका, ठीक है जी। दिस इज द मिन टर्म्स। इसी तरह अगर आपको बेटा मैक्स टर्म्स निकालनी होती है, तो मैक्स टर्म उल्टी होती हैं, उसमें आपका यूनियन का साइन आ जाएगा। इसको हम कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 M4 से लिखते हैं, ठीक है जी। मिन टर्म्स को हम A1 A2 A3 A4 से लिखते हैं, मैक्स टर्म्स को हम कैपिटल M1 M2 M3 M4 से लिखते हैं। इसमें भी वैसे ही आपने जैसे 2 सेट हैं तो 2 की पावर 2 4 मैक्स टर्म्स बनेगी। एक 4 बार आप इनकी यूनियन लिख के रख लो, ठीक है जी। एक बारी कॉम्प्लीमेंट यहां लगा दो, इस पे नहीं लगाना, इस पे लगा दो, दोनों पे लगा दो। तो ये चीज मैंने लिख के बताई हुई है, ठीक है जी। ये हो गया आपका मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म में यूनियन का साइन आता है, मिन टर्म में इंटरसेक्शन का साइन आता है। अब हमारे पास टॉपिक है मिन सेट नॉर्मल फॉर्म। मिन सेट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इसमें क्या जो आपकी मिन टर्म्स निकली है ना, उन मिन टर्म्स के अंदर यूनियन का साइन लगा दो तो वो बन जाती है मिन सेट नॉर्मल फॉर्म। इट इज एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी मिन सेट्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मैक्स सेट नॉर्मल फॉर्म होती है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ इंटरसेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी मैक्स सेट्स। तो जो आपने मैक्स सेट्स निकालने हैं उनके अंदर इंटरसेक्शन का साइन लगा लो। देखो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, जो मिन टर्म्स हैं वो इंटरसेक्शन से बनती हैं, और जो मिन टर्म्स जब बन के आ जाती हैं, जब हमने उनकी नॉर्मल फॉर्म बनानी है तो मिन टर्म्स को इकट्ठा करके उनके अंदर यूनियन का साइन डाल दो। अगर आपको मैक्स टर्म्स बनानी है तो उसके अंदर यूनियन का साइन आता है, पर जब उसकी नॉर्मल फॉर्म बनानी है तो मैक्स टर्म को लिख के अंदर इंटरसेक्शन का साइन लगा दीजिए। ये चीज़ होती है, ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक सेट दिया गया है A, B1 B2 हमें दिए गए हैं, फाइंड मिन सेट्स एंड मैक्स सेट्स। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि A सेट है, B1 हमें दिया गया है, B2 हमें दिया गया है।
जब भी मिन टर्म या मैक्स टर्म वाला क्वेश्चन करना है, आपने उनमें B1 B2 के कॉम्प्लीमेंट निकाल लेने हैं। B1 हमें पता है, B1 का डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट पता कैसे निकालते हैं? जो ये सेट में एलिमेंट्स हैं उसको A में से निकाल दो, 1 और 2 को छोड़ दो, तो कॉम्प्लीमेंट में 3 बच गया। इसी तरह B2 में 2 एलिमेंट्स है, 2 और 3, 2 और 3 को इसमें से छोड़ दो तो क्या बच गया? 1। तो B2 का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया? आपका 1 आ गया। ठीक है जी। अब मुझे बनानी है मिन टर्म्स, तो मैंने आपको बताया 4 मिन टर्म्स बनेगी। 4 बार आप इंटरसेक्शन लिख के रख लो भाई। ठीक है जी, वही करने जा रहा हूं। 4 बार इंटरसेक्शन लिख के रख ली। अब आपने लगाना है कॉम्प्लीमेंट का साइन। एक बार यहां लगा दो, इन दोनों पे ना लगाओ, एक बार यहां पे लगा दो, इन दोनों पे लगा दो। इस तरह आपकी मिन टर्म्स बन जाती है। अब इनकी वैल्यू पुट करो। व्हाट इज B1 एयर? 1, 2 इंटरसेक्शन। व्हाट इज B2 डैश? 1। इंटरसेक्शन करने पे क्या आ गया? 1। B1 इंटरसेक्शन B2। व्हाट इज B1? व्हाट इज B2? कॉमन क्या आया? 2। इसी तरह B1 डैश 3 इंटरसेक्शन B2 कितना है आपका? 2, 3। दोनों में कॉमन क्या है? 3। अब B1 डैश कितना है? 3। B2 डैश कितना है? 1। दोनों में कॉमन क्या है? 5। तो ये आपकी मेन टर्म्स बनती है। ठीक है जी। इसको आप वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हो। अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। ये A सेट है, तो मैंने आपको ये डायग्राम पीछे सिखाया ही था। देखो 1, 2, 3 है, इन दोनों में कॉमन 2 है, तो 2 बीच में आ गया, वो आपकी A2 होगी। दिस इज योर A2। ठीक है। फिर A1 का मतलब क्या? 1। अब देखो जो B1 है उसमें 1, 2, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। B2 में क्या? 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दिस इज योर A1। ये आपका A1 है, ये आपका A3, A4 का मतलब खाली, वो बाहर चला गया। ठीक है जी, वेन डायग्राम में शो हो गया। इसी तरह अगर आपको मैक्स टर्म्स निकालनी है, जो ऊपर वाली चीज है उसमें आप यूनियन का साइन कर दीजिए बस, तो वो आपकी मैक्स टर्म्स निकल जाएगी। अब मैं पहले यूनियन का साइन लगाता हूं, बाद में इकट्ठे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे एक बारी। पहले यूनियन का साइन लगा के रख लीजिए करो, फिर कॉम्प्लीमेंट्स लगा दो। जैसे यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दो, फिर दोनों पे लगा दो। जैसे ऊपर क्या सेम वैसे हो जाएगा। अब आपने यूनियन करनी है, तो ऊपर हमने लिखा ही हुआ है 1/2 यूनियन 1, तो ये 1, 2 आ जाएगा। फिर 1, 2 यूनियन 2, 3, ये आपका आ गया 1, 2, 3। फिर B1 डैश कितना मेरा ऊपर? 3। यहां से ऊपर से भी देख सकते हो, बस यहां पे यूनियन का साइन कर दो बस आप। इस तरह आपकी बेटा मैक्स टर्म्स बन जाती है। इज इट ओके? देखो मिन टर्म्स में इंटरसेक्शन आनी है, मैक्स टर्म में यूनियन आनी है। आपको उसने B1 B2 क्वेश्चन में दिया होएगा, आप B1 B2 का कंप्लीमेंट निकाल के रख लीजिए, उनकी यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल इंटरसेक्शन यूनियन के हिसाब से। अगर 3 सेट आ जाते हैं B1 B2 B3, तो फिर 8 बनेगी मिन टर्म्स, वो मैंने आपको बताई थी वहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन में आगे कुछ पार्ट हैं कि राइट B2 एज अ मिन सेट नॉर्मल फॉर्म। अब जो B2 की है, B2 डैश है क्या हमारा? देखो यहाँ पे B2 डैश क्या है? 1। अब आप देखो कि मिन सेट में कहाँ पे आ रहा है 1, तो ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ये आपका बन गया इजिकल टू A1। व्हाट इज A1? A1 क्या है हमारा? ये मेरा A1 है, तो दिस इज मिन टर्म नॉर्मल फॉर्म। मतलब कि जो एलिमेंट है उसको मिन टर्म्स में से ढूंढ लेना क्या है। अब आपने बताना है डू मिन सेट फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ ए। जो ए के जो एलिमेंट्स हैं, जो मिन टर्म्स बनाई है हमने 1, 2, 3, 5, तो इन सभी के जब यूनियन करेंगे, जब इन सभी के यूनियन करोगे तो क्या ए बन जाएगा। तो देयरफॉर इट विल मेक अ पार्टीशन। A1 का मतलब मेरा 1 है, A2 का मतलब मेरा 2 है, A3 का मतलब मेरा 3 है, और A4 मेरा कितना है भाई? 5। तो इन सभी की जब मैं यूनियन करूं, अगर A इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 है,
ठीक है, यूनियन करने पे ए बन जाएगा और इन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड बात, देयरफॉर A1 A2 A3 A4 मेक अ पार्टीशन ऑफ ए। पार्टीशन का मतलब होता है कि जब हमने मेन टर्म्स बनाई उन सबको लिख के रख लो, उनकी यूनियन करने पे ए अगर बन जाए तो वो पार्टीशन है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज द पार्टीशन, पार्टीशन क्या होती है, उनकी मेन टर्म्स क्या होती है, नेक्स्ट टर्म क्या होती है, उसके बारे में आपने सीखा। थैंक यू वेरी मच।